बता दें, दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम से क्या रिलीफ मिलने वाला है? क्या इससे लापता अफराद का मसला जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा? मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने हौसला अफजा खबर दे दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा दहशत गर्दों को 3 माह तक हिफाजती तहवील में रखने का इख्तियार देने से दहशत गर्दी की रोकथाम होगी। दी न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी से बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी से नंबर 10वां कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशत गर्दी के मुकदमात में किसी फर्द को ज़ेर हिरासत रखने का कानूनी हक देने से लापता अफराद का मामला जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा। राना सना ने कहा कि कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौज और सिविलियन इदारे दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुश्तबा दहशत गर्द को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और उनसे पूछगछ करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इस दायरे दहशत गर्दी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम कानूनी तौर पर सिविलियन और फौज से जुड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा दहशत गर्द को गिरफ्तार करने की इजाज़त देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि ये इख्तियार न होने की सूरत में लापता अफराद का मसला पैदा होता है। राना सना ने याद दिलाया कि PDM की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान वो वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से फौजी हुकाम और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लापता अफराद के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए एक जामा हिकमत अमली पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इस मौजू पर बातचीत के दौरान साफ कह दिया था कि अगर फौज और सिविलियन इदारों से जुड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा दहशत गर्द को हिरासत में लेने का कानूनी हक न मिला तो इस सूरत हाल की वजह से लापता अफराद का मसला पैदा होगा। राना सना ने कहा कि PDM की हुकूमत के दौरान माजी के लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए एक जामा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन मीडिया और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों के मुमकिना तनाज़ात के खदशे से मतलूबा कानून साजी नहीं हो पाई। दी न्यूज़ ने जून 2022 में खबर शाया की थी कि उस वक्त की हुकूमत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लापता अफराद के रुझान को ख़त्म करने के लिए कानूनी रास्ता निकालने पर बात कर रही थी। मामला इंसानी हुकूक के संगीन मसाइल को जन्म देने के साथ आने वाली दोनों हुकूमतों और एजेंसियों के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बना। रिपोर्ट में कहा गया था कि लापता अफराद का सबसे पेचीदा और हसास मसला इस वक्त सिविल हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पॉइंट पर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि सूरत हाल से कैसे निपटा जाए ताकि दहशत गर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस खतरनाक मुश्तबा अफराद को सरगर्म होने का मौका मिले और ना एजेंसियां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें और कोई बेगुनाह शख्स गिरफ्तार ना हो। दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि ये बातचीत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी हुई थी, जिसमें आला सिविल मिलिट्री क़यादत और सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे मौजूद थे। सिविलियन हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिक्योरिटी के पहलू पर समझौता किए बगैर मसले का कोई कानूनी हल निकाला जाए। PDM हुकूमत के दौरान इस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक आला सतही वजारती कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जो तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके और लापता अफराद के मामले को हल करने के लिए अपनी तजावीज़ मुरतब करती थी। कमेटी ने लापता अफराद के लवाहिकीन, सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों, मुतल्लिका सरकारी महकमों से मुलाकातें की ताकि एक हिकमत अमली तैयार की जा सके, जिसमें सिक्योरिटी पहलुओं पर समझौता किए बगैर लापता अफराद का मसला हल किया जा सके। कमेटी ने अदलिया से भी मुशावरत की थी, लेकिन तनाज़ात से बचने के लिए कमेटी अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई थी।